सभी श्रोताओं का फैक्ट्स वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो का टाइटल है भारत पाक एयर स्पेस विवाद, गल्फ स्ट्रीम G450 की उड़ान और नया हवाई संकट। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फरवरी 2026 के मध्य में दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर आसमान में उलझ गई है। पाकिस्तान वायुसेना PAF के गल्फ स्ट्रीम G450 विमान ने लाहौर से कोलंबो की यात्रा के दौरान भारतीय नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र का उपयोग किया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों ने एक दूसरे की उड़ानों पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। घटना का तकनीकी विश्लेषण, बाईपास की रणनीति। विमान ने भारत की मुख्य भूमि के ऊपर से उड़ान भरने के बजाय अरब सागर के ऊपर से मुंबई और चेन्नई FIR फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का उपयोग किया। FIR की बारीकी। भले ही भारत इन क्षेत्रों का हवाई यातायात नियंत्रित करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर होने के कारण ये पूरी तरह संप्रभु हवाई क्षेत्र नहीं होते। पाकिस्तानी पैंतरा। पाकिस्तान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वह भारतीय जमीन के ऊपर उड़े बिना भी भारतीय नियंत्रण वाले गलियारों का उपयोग कर सकता है, जिससे भारत की प्रतिबंध नीति पर सवाल खड़े होते हैं। संकट की जड़। 2025 का सैन्य संघर्ष। ये संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है, इसके पीछे एक साल से चला गंभीर तनाव है। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के बाद दोनों सेनाओं के बीच हुए भीषण संघर्ष ने कूटनीतिक संबंधों को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। पारस्परिक प्रतिबंध। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं को भारतीय उड़ानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। जवाब में भारत ने भी सख्त नो फ्लाई जोन लागू कर दिया। सुरक्षा चिंताएं और ADIZ का उल्लंघन। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय यह है कि विमान कहां से कहां तक जाएगा, और इस विषय की चिंता ये नहीं है कि विमान कहां से उड़ा, बल्कि ये है कि वह विमान पाकिस्तानी वायुसेना का था। विशिष्ट पहचान। गल्फ स्ट्रीम G450 अक्सर VIP मूवमेंट या जासूसी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। ADIZ रिस्पांस। भारतीय वायुसेना IAF ने विमान की निगरानी के लिए अपने रडार सिस्टम को अलर्ट कर रखा। भारत के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के इतने करीब एक सैन्य विमान की मौजूदगी को उकसावा माना जा रहा है। आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव। इस स्पेस का युद्ध का असर केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है। नागरिक उड्डयन। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को यूरोप जाने के लिए लंबा रास्ता ओमान, ईरान होकर लेना पड़ रहा है, जिससे टिकट महंगे हो रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति। इस उड़ान का गंतव्य कोलंबो था, जो श्रीलंका को भी इस विवाद में अनचाहे रूप से खींच रहा है। ICAO की भूमिका। भारत एक मामले को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में उठा सकता है, क्योंकि सैन्य विमानों द्वारा सिविल FIR का इस तरह उपयोग सुरक्षा जोखिम बढ़ाता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि क्या ये एक नए कोल्ड वार की शुरुआत है। पाकिस्तान के गल्फ स्ट्रीम विमान की ये उड़ान एक संदेश है कि वह भारतीय प्रतिबंधों की सीमाओं को टेस्ट कर रहा है। भारत के लिए यह एक सुरक्षा चुनौती है, क्योंकि यदि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ में सैन्य विमानों की ऐसी आवाजाही बढ़ती है तो किसी भी गलतफहमी के कारण आसमान में बड़ा हादसा हो सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारत अपनी समुद्री सीमा के ऊपर मौजूद FIR के नियमों को और सख्त करता है या नहीं। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।